नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, लोक गायकी और लोक संगीत का हमारे भारतीय संस्कृति में, ख़ास तौर पे बिहार में, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा रहा है। और उस अपनी भोजपुरी भाषा को बचाव के लिए, उनकी संरक्षण के लिए एक हमारे पास नए गायक के तौर पे, नए तो नहीं है तो पुराने, सोनू सिंघम हमारे साथ हैं। और सोनू सिंघम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, सोनू जी, कि आपका एक ट्रेंड कर रहा है बहुत ही बढ़िया एक एल्बम, उसका नाम आप ही बताएंगे कि कौन सा एल्बम है वो? मेरा नाम सोनू सिंघम और एल्बम का नाम है परिछावन बाटे। परिछावन बाटे जी। और एक दबंग करके भी कोई ऐसा चल चुका हम ही है। बिहार सरकार ही रे मारा भेजा में गोली। तो ये सारी चीज़ें जो आपने शुरुआत करी है, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि भोजपुरी गीत संगीत जो है वो एक फूहरपन और श्लीलता का परिचय देता है। उन दोनों के बीच में आपकी जो लोक गायकी है वो कहाँ से भोजपुरी संस्कृति को क्या बचाव कर पाएगी अथवा नहीं? जी, कोशिश हमारा ये है कि हम मनोरंजन करें। देखिए, भोजपुरी संगीत सिर्फ मनोरंजन का एक साधन होना चाहिए, अश्लीलता का बाजार नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है कि हम मनोरंजन को विशेष करके ध्यान में रखें और सिर्फ मनोरंजन पे ही मेरा फोकस हो। भोजपुरी के कनकन में आप बसने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। भोजपुरी संगीत के कनकन में, श्रोता के कनकन में कुछ गुनगुनाइए जिससे आप इंस्पायर्ड हो। आप किनको मानते हैं अपना इंस्पिरेशन? उनकी कोई बोली, कोई आवाज़? हमारे भोजपुरी की जब भी चर्चा हम लोग करते हैं तो भोजपुरी के लेजेंड गायक के रूप में हम मानते हैं भरत शर्मा जी को। तो भरत शर्मा जी एक ऐसे कलाकार हैं जिनको सुन करके हम लोग बड़े हुए हैं। तो भरत शर्मा जी का ही एक हम आपके बीच में गीत सुनाते हैं। अरे पियावा सिवान से, कि पियावा सिवान से, अरे अन्हार भइले आई, देवर तनी देहिया प डालीदार जाई, देवर तनी देहिया प डालीदार जाई। इस फील्ड में आने के लिए प्रभावित कैसे हुए आप? आपको सिंगर ही बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनना है? देखिए, बचपन से गांव में नुक्कड़ नाटक उटक होता था तो लोग हमको बुलाते थे। लोगों ने, आपके ही जैसे हमारे गार्जियन लोग, भैया चाचा जे भी रहे, वो कहते रहे कि गावेला तो बढ़िया लागेला। तो यह से लोग के प्रोत्साहन मिलल। धीरे धीरे ऐसा भइल कि हमके दर्शक के जौन समूह होला, पहले 400-500 लोग देखत रहे, फिर संख्या बढ़त गई, बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलत गई। तो हम इंस्पायरेशन हमके मिलत गई, मनोबल हमारा बढ़त गई। आज हम आप लोग के बीच में बानी, आप लोग के आशीर्वाद से। शारदा सिन्हा जी इतनी बड़े लेजेंड थी, अब हम लोग के बीच नहीं रही। भोजपुरी लोक संगीत में उनका विश्व स्तर पर एक परचम लहराया। आप उनको श्रद्धांजलि कैसे देंगे? शारदा सिन्हा जी, हमारे गीत संगीत की जब भी बात होगी, खास करके बिहार का जब बात आएगा, तो सबसे पहले अगर कोई स्वरूप आएगा तो शारदा सिन्हा जी का आएगा। तो हम लोग उनको छठ का जब भी गीत पर्व आता है तो ऐसा लगता है कि छठ मैया के रूप में हम लोग के सामने वही हैं। तो उनके बहुत सारे ऐसे गीत हैं शारदा सिन्हा जी का कि जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगा या आने वाला युग में जो भी लोग होंगे, तो शारदा सिन्हा जी को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। उनका एक गीत हमारे जुबान पे हमेशा रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। हर की काहे, अरे अमवा महुआ के झूमे डरिया, अमवा महुआ के झूमे डरिया, कि तनी ताके बलमुआ हमार बोरिया, कि तनी ताके बलमुआ हमार बोरिया। तो आपने सुना सोनू सिंघम का कॉन्फिडेंस देखिए, जबकि
भोजपुरी गायक के तौर पे इस हिसाब से इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोग बहुत कम ही दिखते हैं, लेकिन इनको विश्वास है कि भोजपुरी संस्कृति को हम बिल्कुल बचाव करेंगे, उनके संवर्धन और विकास के लिए उसके जो गुणात्मक मनोरंजन का जो गुणात्मक विधि है उसको हम निकाल करके दर्शक के पास, ऑडियंस के पास ले करके आएंगे। अब देखना होगा कि अगला जो प्रोजेक्ट है, अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है, उसमें क्या भोजपुरी की लोक गायकी की खुशबू सोनू सिंघम कितना बेहतर से हमारे बिहार और यूपी मतलब भोजपुरी जानने वाले दर्शक और श्रोता को कितना कर्णप्रिय कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।